राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के साय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः सवैया सुमरण को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव सुमरण के बारे में फरमा रहे हैं। शील संतोष दया और सुकृत ज्ञान प्रकाश उजास भयो है। मान चढ़ियो सम्मान बढ़ियो दुख दूर करियो सुख पूर रहो है। हंस भयो क्रम वंश गयो सुख सागर वास विचार लयो है। राम चरणता में इतना गुण जानर राम ही राम कयो है। शील संतोष दया और सुकृत महापुरुष फरमा रहे कि सुमरण के कारण ये हुआ कि शील आया, संतोष आ गया, दया आ गई, हृदय में सुकृत के भाव आ गए, भले के भाव आ गए, ज्ञान प्रकाश उजास भयो है, ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब ऑटोमेटिकली हुआ, लाने से नहीं हुआ। सुमरण करेंगे तो ये सब अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा। मान चढ़ियो सम्मान बढ़ियो, मान चढ़ जाता है, सम्मान बढ़ गया, दुख दूर करियो सुख पूर रहो, सारे दुख खत्म हो गए और सुख आ गया। किससे हुआ ये? सुमरण। ये सुमरण से सब ऑटोमेटिकली होगा, सब अपने आप होगा। हंस भयो क्रम वंश गयो, कैसी गति आ गई? हंस की आ गई कि हंस क्या करता है? दूध का दूध और पानी का पानी और मोती चुगता है। ऐसे हंस गति आ गई, शुद्धता आ गई। और कौवे के भाव क्रम वंश गयो, नीचे भाव चले गए, नीचे भाव चले गए। ये राम नाम का प्रताप है। सुख सागर वास विचार लियो है, सुख सागर में विचार, सुख सागर में वास हो गया। राम चरणता में इतना गुण जानर राम ही राम कयो है। इतने सारे गुण आ गए जिसने राम का नाम लिया, जिसने भी राम का नाम लिया उन सब में ये गुण आ गए। राम ही राम सुने गुण श्रवण, राम ही राम की कीरत गावे। राम ही राम करे नित सुमरण, राम ही राम सुध्यान लगावे। राम ही राम सुने गुण श्रवण, राम ही राम का नाम तो सुना, राम का नाम तो सुना, और राम ही राम की कीरत गावे। कानों से भी राम का नाम लेते हैं और राम नाम की कीर्ति गाते हैं। राम ही राम सुने गुण श्रवण, राम ही राम की कीरत गावे। राम ही राम करे नित सुमरण, राम ही राम सुध्यान लगावे। राम ही राम का तो नित सुमरण करते हैं, राम ही राम का ध्यान लगाते हैं। राम के हेत मनोतन अर्पण, राम बिना नहीं आन सुहावे। राम के हेत में मनोतन अर्पण, राम बिना नहीं आन सुहावे। राम के बिना आन सुहाती नहीं, राम के बिना आन सुहाती नहीं है। राम चरण ये निर्मल धर्म है, होए पुनित परम पद पावे। ये कैसा धर्म है? ये निर्मल धर्म है। इसमें पुनित होके, इसमें पुनित होके, पुण्य होके ये परम पद पावे। उस परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद जिसमें इसको छोड़ता है, परम पद पावे। राम को गाय ले, राम को ध्याय ले, राम निरंजन नाय लगो रे। राम को ध्याय ले, थोड़े सा आगे। राम को गाय ले, राम को ध्याय ले, राम को ही गा लो और राम को ध्या लो। राम को गाय ले, राम को ध्याय ले, राम निरंजन नाव लगो रे। उस निरंजन परमात्मा के नाम में लगो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम के नाम को तो ध्याओ, राम के नाम को गाओ और राम के नाम में लगो। राम मनाए ले, राम रिझाए ले, राम बिना तेरो कौन सगो रे। राम को मना ले, राम को रिझा ले, राम के बिना तेरा सगा कौन है। राम को पूज ले, राम को पूज ले, राम बिना सब और दगो रे। तू राम को ही पूज ले और राम की पूजा कर ले, और राम के बिना सब और दगा ही दगा है। राम के बिना सब झूठ है, राम के बिना सब दगा है।
राम के बिना सब दगा ही दगा है। राम चरण के राम सदा शिर, राम ही राम संभाल जगोरे। महापुरुष फरमा रहे मेरे सिर पे तो सदा राम जी हैं, तो राम को संभाल के और जाग जाओ। अभी अपन सोए हुए हैं, सोए हुए हैं इसका मतलब अपन अज्ञानता में है, तो राम को संभालो और जागो। राम ही राम पुकारत रहो, मन राम बिना कोई आश न पूरे। अपने को कह रहे महापुरुष, राम ही राम पुकारत रहो, मन से राम ही राम की पुकार करो, राम ही राम की पुकार करो। राम बिना कोई आश न पूरे, राम के बिना कोई भी आशा पूरी करने वाला नहीं, राम के बिना कोई आशा पूरी करने वाला नहीं है। राम ही राम चित्तारत रहो, चित चेतन राम सभे भरम चूरे। राम ही राम को चितारो, राम ही राम को याद करो, चित चेतन राम सभे भ्रम चूरे। चित को चेतन बनाओ, तो राम के द्वारा बनेगा और सारे भ्रम का चूरण हो जाएगा, सब भ्रम दूर होंगे। राम ही राम संभालत रहो, सब राम संभाल हरे दुख दूरे। राम ही राम संभालत रहो, राम ही राम को तो संभालो, सब राम संभाल, राम को संभाल हरे दुख दूरे। सारे दुख को हरने वाला है, सारे दुखों को दूर करने वाला है। राम चरण के राम सदा शिर, राम ही राम पिछाड़ रहो रे। महापुरुष हमारे मेरे सिर पे तो सदा राम ही राम है, तो उस राम को पहचान के रहो, उस परमात्मा की पहचान करो। राम ही राम रटो निशबासर, काहे को दूसरो थाट छटो रे। अपने को कह रहे क्यों दूसरा थाट छटता है, रात दिन राम का नाम याद कर ले। दूसरा थाट छटने की कोई व्रत की वास की पूजा की एकासना की पूजा की पाती की कोई दिन बड़ा की कोई दिन छोटा, कुछ भी नहीं, सब झूठ है, सब असत्य है। इसलिए महापुरुष हमारे तो रात दिन एक ही काम कर ले, मात्र राम का नाम ले ले, मात्र राम का। ब्रह्म का अंश को ब्रह्म उपासना, माया उपासत सो ही बटोरे। ब्रह्म का अंश को ब्रह्म उपासना, अपन किसके अंश है, अपन उस परमात्मा के अंश, ब्रह्म के अंश है। तो महापुरुष हमारे ब्रह्म के अंश को ब्रह्म की उपासना बताइए। ब्रह्म का अंश है तो उसको ब्रह्म की उपासना करनी है, उस चेतन की उपासना करनी है। आत्मा किसका अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ब्रह्म का अंश को ब्रह्म उपासना, माया उपासत सो ही बटोरे। भरम का जाल में काल बसे, गुरु ज्ञान करद सुफंद कटोरे। भरम का जाल में काल बसे, उस भरम के जाल में तो काल बसता है। गुरु ज्ञान करद सुफंद कटोरे, गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान की तलवार से इस फंदे को काटो। कौन से फंदे को, भरम के फंदे को, भरम के फंदे को। और सबसे बड़ा भरम क्या है कि जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो सब असत्य है और अपन उसको सत्य जान रहे हैं। राम चरण के राम सदा शिर, ताई संभाल के स्वाद हटोरे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि मेरे सिर पे तो वो राम जी है, उसको संभाल के और सारे स्वादों से हटो। अतः नाम महिमा को अंग लिख्यते, नाम महिमा के अंग में फरमा रहे हैं। जान अजान परे पग पावक, सो सत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान छुरी छिवे पार, सब मेल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत, जा सके शोक टरे ही टरेंगे। जान अजान रटे नित राम को, राम चरण न चिरे ही चिरेंगे। जान अजान परे पग पावक, नाम महिमा का बता रहे कि अपन बोलते ना नाम लेंगे तो कोई असर आएगा कि नहीं आएगा। नाम लेंगे तो फिर सुरता तो इधर उधर जा रही है, तो अब क्या करेंगे, सुरता तो इधर उधर जा रही, तो नाम का नाम असर करेगा कि नहीं करेगा। तो महापुरुष उसकी समर्था ही बता रहे कि चाहे मन भागा भागा जा रहा है, चाहे सुरता भागी भागी जा रही। तो उदाहरण दे रहे, जान अजान परे पग पावक, अग्नि पे पैर पड़ता है ना, अग्नि पे पैर पड़ा, अब वो जान के पड़ा कि अनजान में पड़ा, पर अग्नि क्या होगा, पैर तो जलेगा ही जलेगा, चाहे अनजान में पड़ा। ऐसे राम का नाम चाहे अनजान में लिया हो, उसका फर्क तो आएगा ही आएगा, पाप कटेंगे ही कटेंगे। राम का नाम क्या करता है, बस सीधा पाप काटना शुरू करता है, पाप काटना शुरू करता है। पर अपन निष्ठा ले रहे, पाप नहीं कट रहा, तो अपन ने तो कैसे लिया, जैसे महापुरुष ने कहा ना कि एक बोरी मैदे में जरा सी 4 दाने शक्कर जैसा लेते हैं, 3.5 करोड़ रोमा वाली, इतने अपने पाप है। और अपन राम का नाम तो उतना ही अपने को भजन करना पड़ेगा, उतना सुमरन करना पड़ेगा।
जान अजान परे पग पावक सोसत मान जरे ही जरेंगे, जान अजान छुरी छिवे पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। अब महापुरुष ने छुरी बोला है, यूं नहीं बोला, और कोई लोहा नहीं बोला, छुरी बोला। छुरी क्या काम करती है? छुरी तो कसाई की होती है, काटने का काम करती है। लोहा बोलते तो भाई लोहा तो बहुत सारे, लेकिन चाहे वो छुरी भी हो, और जैसे ही पारस को छूती है तो क्या बनती है? सोना बन जाती है, सारे मेल विकार खत्म हो जाते हैं। यानी जीव कितना भी नीचा हो, राम का नाम लेगा तो वो ऊंचा बनेगा। जान अजान पीवे कोई अमृत, जा सके शोक टरे ही टरेंगे। अमृत चाहे जान के पियो चाहे अनजान के पियो, वो अमर करेगा ही करेगा, वो दुखों को खत्म करेगा ही करेगा। अमृत कैसे भी करेगा। बोले नहीं हमने तो अनजान में पिया, पर अमृत ने अमृत का काम कर दिया। ऐसे राम का नाम है कि चाहे अपन जान के लेंगे चाहे अनजान के लेंगे, जान अजान रटे नित राम को, राम चरण न तीरे ही तीरेंगे। चाहे जान के रटो चाहे अनजान के रटो, राम का नाम कलयुग में ये सबसे बड़ी विशेषता कि अपना मन नहीं लग रहा है तो फिर क्या करें, सुरता को है ही नहीं, ठिकाने ही नहीं है, पर यदि अपन राम का नाम ले रहे हैं तो वो असर करेगा, वो आगे की गति में पहुंचाएगा, पाप काटेगा ही काटेगा। ये कलयुग की विशेषता है। ग्रह गजग्राह गयो तब राम कयो, नहीं ढील करी तिहि काल उबारे। राम ही राम पड़ावत कीरत, बार मुखी कैसे कर्म निवारे। गजग्राह गयो तब राम कयो, जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो हाथी ने गज ने पुकार करी राम नाम की, परमात्मा की, नहीं ढील करी तिहि काल उबारे। तो परमात्मा ने एक सेकंड भी ढील नहीं करी, उसी समय प्रकट होके और उसको काल से उबार दिया। परमात्मा ने ढील नहीं करी थोड़ी भी। राम ही राम पड़ावत कीर, बार मुखी कैसे कर्म निवारे। गणिका थी, वेश्या थी, वो तोते को राम राम पढ़ाते पढ़ाते और पार हो गई, तोते को पढ़ाया। संत आए तो बोले तू क्या कर सकती? बोले मेरे को तोता बहुत प्यारा है, मैं इसको ही पढ़ा सकती हूँ। बोले ठीक है तू इसी को पढ़ा। उसी को राम राम सिखाते सिखाते वो राम गणिका पे असर कर गया और वो पार हो गई, उसके कर्म खत्म हो गए। राम नारायण नाम लियो, सुत हेत अजामिल अघ प्रचारे। अजामिल जी ने अपने पुत्र का नाम, बोले मेरे को तो पुत्र से मुंह है, तो बोले ठीक है इसका नाम राम नारायण रख ले। राम नारायण पुकारते 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 और उनकी मुक्ति हो गई। जब काल आया तो वो मुक्त हो गए। उससे पहले अजामिल अघ प्रचारे, उनकी अज्ञानता का नाश हो गया। राम चरण दया सिंधु राम जी, थोरे में ही ऐसे पावर प्यारे। ऐसे दया सिंधु राम जी, दया के सागर राम जी हैं, थोड़े में ही ऐसे पावर प्यारे। पापी को, पापी से पापी को त्यार दिया। हिरणाक्ष पुत्र प्रहलाद भयो, जिन राक्षस वंश में राम उचार्यो। हिरणाक्ष पुत्र प्रहलाद भयो, हिरणाक्ष के पुत्र प्रहलाद जी, प्रहलाद जी थे जिन राक्षस वंश में राम उच्चार्यो। उन्होंने राक्षस वंश में राम के नाम का उच्चारण किया। आसुरी वंश से प्रहलाद जी कौन थे? राक्षस वंश के थे, आसुर थे। लेकिन जब उन्होंने राम का, तो परमात्मा ने ये नहीं देखा कि ये राक्षस है, ये कौन से वंश का है, उनको उनको पार लगाया। ताहि पिता बहुत त्रास दई, शिर सारी सही नहीं नेक बिसारियो। प्रहलाद जी को उनके पिता ने बहुत त्रास दी, बहुत त्रास दी, पर उन्होंने एक सेकंड भी राम जी को भुलाया नहीं। उस त्रास के उसमें आके कभी भुलाया नहीं, राम नाम में लगे रहे। होरी की झोरी से राख लियो, शिव को वरदान बसंदर झारियो। होली की झोरी से रख लिया। होलिका को तो वरदान मिला था शिव जी का कि ये जहाँ भी बैठेगी ये नहीं जलेगी, इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, और जो इसकी गोद में जो भी ये रहेगी वो सब जलेंगे, पर इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। शिव जी के वरदान को पलट दिया और उसको जला दिया, क्योंकि वो भगत को लेके बैठी थी, वो भगत को लेके बैठी थी, भगत का अपमान करने बैठी थी, इसलिए होलिका ही जल गई और उसको रख लिया, प्रहलाद जी को रख लिया, प्रहलाद जी को बचा लिया। राम चरण दया सिंधु राम जी, नाम लिया असुरा कुल त्यारो। ऐसे दया के सागर राम जी हैं कि आसुरी वंश में भी राम का नाम लिया तो उनको पार लगा दिया। माता से ज्ञान लयो ध्रुव बालक, होय निराश गयो बन माही। माता से ज्ञान लयो ध्रुव बालक, माता जी से ज्ञान लिया
ध्रुव जी ने ज्ञान लिया और मन से निराश होके कि मेरे को तो मेरे पिता गोद में नहीं बिठाते, और वन में चले गए। वन में चले गए। नारद राम सुनाई दियो, गुरु शीश धरिया और ध्यान कराई। फिर नारद जी मिल गए। राम आंखें खोल के करो, मत आंखें बंद करो। नारद जी मिल गए और ये बड़ा रुचिकर पाठ है, इसको सुनना है अपने को, आंखें बंद नहीं करनी। नारद नाम सुनाई दियो, गुरु शीश धरिया और ध्यान कराई। नारद जी मिल गए ध्रुव जी को, और उन्होंने राम नाम बता दिया और हृदय में ध्यान करवाया। ताहि बिघन भये सुर राय के, खम्ब अडिग डिगो कहु नाय। तब ध्रुव जी ने ऐसी भक्ति करी, अंत में तो एक पैर पे उन्होंने सब कुछ खाना पीना, पहले तो अन्न खाया, फिर अन्न छोड़ के कंदमूल खाया, फिर कंदमूल छोड़ के खाली पानी पी रहे, फिर पानी भी छोड़ दिया। फिर पहले तो बैठे, फिर खड़े रहे, फिर एक पांव पे खड़े रहे, फिर एड़ी पे खड़े रहे कि पूरी धरती हिल गई। उनकी तपस्या से धरती हिल गई। इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन ले लेगा। इंद्र ने बहुत विघन डाले। उनको लगा कि तो धरती हिल गई, धरती कांप गई उनकी भक्ति से। तो इंद्र को लगा कि तो मेरे सिंहासन, तो इंद्र ने बहुत उसमें विघन डालने का प्रयास किया, पर वो अड़िग रहे अपनी बात, क्योंकि उनको तो राम जी की चाहना थी। वो अड़िग रहे। अड़िग डिग्यो कहु नाही, राम चरण इसे प्रभु बोहर, जा सके नाई निर्भय घर जाई। ऐसे परमात्मा है, ऐसे परमात्मा है, भय हरने वाले हैं। ऐसे राम जी हैं, उनके द्वारा उस निर्भय घर में जाएंगे। गौतम ऋषि सुता सुता हनुमंत, बंचर को अवतार लियो है। नाम प्रताप गयो लंगसायर, सीत को जाए संदेश दियो है। गौतम ऋषि सुता सुता हनुमंत, गौतम ऋषि की जो पुत्री थी, उनके जो पुत्र थे हनुमान जी, उन्होंने वंचर का अवतार लिया। वन में रहने वाले वानर के रूप में पधारे, वानर के रूप में आए। और नाम प्रताप लयो लंगसायर, और नाम के प्रताप से सायर को लंग गए। बाकी सागर को कौन कौन वानर पार कर पाए। वानर में इतनी ताकत थोड़ी होती कि सागर को लांग जाए, पर नाम के प्रताप पे वो सायर को लांग गए। सीत को जाए संदेश दियो, सीता माता को संदेश ले जाके दे दिया। सीता माता को नाम प्रताप धरियो कर पर्वत, नाम प्रताप पताल गयो है। हनुमान जी ने नाम के प्रताप से तो हाथ में पहाड़ उठा लिया, और नाम के प्रताप से पाताल में चले गए। राम चरण इसो बल राम को, निर्बल ही बलवंत भयो है। ऐसे राम के नाम का बल है कि निर्बल भी बलवान हो गए। काशी में एक कबीर भयो, जुल्हा घर आए प्रवेश कियो है। काशी में एक कबीर भयो, काशी में एक कबीरदास जी हुए। कबीरदास जी हुए, जुल्हा घर आए प्रवेश कियो है। जुलाहे के घर में आए। जुलाहे के घर में तो उनके जन्म का तो पता ही नहीं था, बस फिरते हुए आए और जुलाहे ने उठाया, और जुलाहे ने उनका पालना करी, पोषण किया। छाड़ दियो सब ही कुल को धर्म, राम निरंजन शोध लियो। अब कहाँ तो जुलाहे का कर्म और कहाँ निरंजन की भक्ति। तो उन्होंने सारे धर्म को छोड़ के एक परमात्मा को शोधा, उस निरंजन की भक्ति करी। और शाह सिकंदर ताप दई, तब पूर्ण ब्रह्म में प्राण दियो है। उनको शाह सिकंदर ने बहुत ताप दी, लेकिन उन पे ताप का कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने उस परमात्मा की भक्ति करके और वो शाह सिकंदर को बदल दिया। उसको झुकना पड़ा, पर कबीरदास जी पे कोई असर नहीं हुआ। राम चरण ये संत न सूजत, तानर को धिरकार जियो है। अब अपने को कह रहे, अपन यदि इसमें किसी भी प्रकार का तर्क करते कि भजन से क्या होता है, भजन से क्या है, तो महापुरुष हमारे इतने संतों का उदाहरण तुमको नहीं समझने आता है, तो तुमको धिक्कार है, अपनी बुद्धि को धिक्कार है कि इतने उदाहरण प्रत्यक्ष है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं, सारे उदाहरण सत्य है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि ये रामचरण ये संत न सूजर, तानर को धिक्कार जियो है। अपना जीना ही धिक्कार है। इति सुमरण को अंग संपूर्ण, अंग 2 सवैया 15, अतः सवैया पर्चा को अंग लिखते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। चढ़ देख गगन का गोक, बड़ी विधि जोख इसी कोई और नहीं।
प्रेम ज्योति जलामल बीज जगे घन घोर जहाँ गिरणाई रही। जड़ लुम्ब सुखमण नीर जरे गिरु मेरु सु उत्तर गंग बही। कह राम चरण ऐसो ब्रह्म आनंद पाए के चाहे कछु न रही। परिचय हुआ महापुरुषों को, परिचय हुआ उस परमात्मा का। चढ़ देख गगन का घोक भली, उस गगन के घोक में चढ़ के, यानी 10वें द्वार में सब विधि झोंक किसी इसी कोई और नहीं। ऐसा आनंद और कहीं भी नहीं, ऐसा आनंद कहीं और नहीं है। परम ज्योति झलामल बीज जगे घन घोर जहाँ गिरणाए रही। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे अनहद नाद है, अनहद नाद है। वहाँ पे घनघोर घटा है। वैसा आनंद कहीं भी नहीं है। जड़ लुम्ब सुखमण नीर झरे, वहाँ पे सुखमणा का नीर झरता है। गिरु मेरु से उत्तर गंग बही, और गिरु मेरु से जैसे गंगा बहती है, उस आनंद की अनुभूति है। गंगा कौन सी है? ज्ञान की। वो तो बाहर का अपने को प्रतीक बताया कि भाई कैसे बताएंगे, अंदर का आनंद कैसे बताएगा? किसी ने कुछ खाया, अब वो अपने आनंद की परिभाषा कैसे देगा, कैसे समझाएगा कि मुझे ऐसा आनंद मिला? ये तो व्यक्तिगत है, उसका बखान कैसे करेंगे? तो ऐसे बखान कर रहे हैं। क्या राम चरण ऐसो ब्रह्म आनंद पाए कि चाहे कछु न रही। ऐसा ब्रह्म आनंद है कि उसको पाके और कोई चाहना नहीं रही। चाह की लाए बुझी जब सबही, जब लहर लही सुख सागर की। चाह की लाए बुझी सबही, जब लहर लही सुख सागर की। चाहना की लाए सब बुझ गई जब सुख सागर की लहर आ गई। दुख दीरग धाम सुखार बही, गई काम व्यथा अग आगर की। दुख दीरग धाम, जितने भी दुख थे, दीरग दुख जो थे वो सब चले गए। सुखार भई, सुख आ गया। काम गई काम व्यथा अग आगर की। अज्ञानता के कारण जितनी भी काम की व्यथा थी वो सब चली गई। बद पूरण माही समाई रहे, जहाँ नाव गली नव नागर की। उस पूर्ण पद में समा गए जहाँ नाव गली नव नागर की। उस नव नागर, उस परमात्मा के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या राम चरण मरण मिट्यो नित संत लखे गति वाघर की। उस गति को खाली संतों ने जाना है कि जहाँ पे जन्म और मरण सब खत्म हो गया, उस गति को संतों ने जाना। ब्रह्म प्रकाश भयो जिनके घट स्वाद स्वाद रुबाद बहे, बहे जब छारा जल छारा। ब्रह्म प्रकाश भयो जिनके घट स्वाद रुबाद बहे जल छारा। जिसके घट में ब्रह्म का प्रकाश हो गया तो फिर उसके लिए स्वाद और वाद कैसे हो गए? जल छार, जैसे छार बानी बन गए, राख बन गए। फिर उनके लिए स्वाद बाद नाम की कोई चीज नहीं रही। देह विषय कृत भूल रहे, सुख सीर अचव्य अखंडित धारा। देह विषय कृत भूल रहे, देह के सारे विषय, देह के सारे कृत सब भूल गए। सुख सीर अचव्य अखंडित धारा, उस सुख की सीर आ गई, उस अचव्य अखंडित धारा, उस अखंडित धारा का आचमन कर लिया। तारस में मन लीन भयो, फिर होय रयो छक के मतवारा। उस रस में मन लीन हो गया, उसको छक के मतवाला हो गया। राम चरण ऐसो पद पाए, समाई रहे जनता समझारा। ऐसा पद पाके और जन उसमें समा गए, उसमें मतवाले हो गए। उस रस में मन लीन हो गया, मन स्थिर हो गया। इति पर्चा को अंग संपूर्ण अंग 3 सवैया 18 अतः सवैया विचार को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव विचार करने पे कि विचार करो। आनंद कंद चिदानंद व्यापक पूर्ण ब्रह्म रयो भरपूरा। जूधर नीरद भरियो घृत क्षीर ही धारक सु नहीं पावक दूरा। हे गंध पहुपति लामद तेल गुरु संग हाथ लहे ततनूरा। राम चरण भरे सब ही पिंड जू ब्रह्मंड प्रकाशक शूरा। आनंद कंद चिदानंद व्यापन पूर्ण ब्रह्म रयो भरपूरा। वो आनंद कंद है, वो चिदानंद है, वो व्यापक है, वो पूर्ण ब्रह्म है। वो कहाँ है?
रयो भरपूरा, हर जगह भरपूर है, हर कण कण में, हर जगह परमात्मा भरपूर है। कैसे भरपूर है? उदाहरण दे रहे हैं, जू धर नीर भरियो घृत ही। जैसे धरती में पानी है, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ, पूरे इसमें चले जाओ, धरती है ऊपर, नीचे पानी, कोई मना कर सकता है? नहीं कर सकता, पानी भरपूर है। जू धर नीर भरियो घृत ही क्षीर ही। जैसे कि दूध में घी है, दूध में घी है, बस निकालना पड़ता है। ऐसे परमात्मा भरपूर विराजमान है। दार कसू नहीं पावक दूरा। जैसे लकड़ी है तो 100% उसमें अग्नि है, अग्नि दूर कैसे है? लकड़ी है तो अग्नि उसी के अंदर है। ऐसे परमात्मा कहीं भी दूर नहीं है, हर जगह भरपूर है। हे गंध पहुपति लामद तेल गुरु संग हाथ लहे ततनूरा। हे गंध पहुपति लामद तेल, जैसे कि पुष्प में खुशबू समाई हुई है। अब बोले लो बताओ, इस फूल को तोड़ दो, लाओ खुशबू लाओ, कैसे लाएंगे? खुशबू का कोई आकार नहीं, खुशबू दिखाई नहीं देती। फूल पूरा दिखाई दे रहा, रंग दिखाई दे रहा, पर खुशबू पकड़ में नहीं आएगी, खाली एहसास की जाती, खाली एहसास। कितने आश्चर्य की बात है कि उसकी खुशबू को बोले लाओ पकड़ के लाओ, उसका रंग दिखाओ, खुशबू का रंग कैसा है, खुशबू कैसी दिखती है, कैसे पकड़ में आती है, क्या आकार है, तो कैसे बोलेंगे हे गंधर्व? ऐसे परमात्मा है। बोले प्रूफ बताओ। अब खुशबू का क्या प्रूफ है? नाक अच्छी होनी चाहिए, नाक बंद है तो आएगी। बोले नहीं, या तो कोई खुशबू नट जाएगा सामने वाला। ऐसे अपनी दृष्टि सही नहीं तो अपन को राम जी नजर नहीं आते, तो बोले क्या है राम जी? तो झूठी बातें, कहाँ भरपूर राम जी? अपने को हर किसी में नजर नहीं आते, क्योंकि अपने अंदर कर्म की गति भारी है, पाप की गति है। हे गंध पहुपति ला मद तेल। जैसे तिलों में तेल, जैसे तिलों में तेल है। गुरु हे गंध पहुपति ला मद तेल गुरु संग हाथ लहे ततनूरा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु के साथ में उस नूर तत्व का उस भेद पता चलेगा, प्राप्ति होगी। रामचरण, अब तिल को ऐसे कितना ही कूट लो, कितना ही चबा जाओ, कहीं चिकनापन भी नहीं आता है। आश्चर्य की बात तो ये देखो, डब्बे में 4 साल तक भरे रहेंगे पर डब्बा में हल्का सा भी चिकनास नहीं आएगी। कितने आश्चर्य की बात है, कितना ही चबा लो, कूट लो, पर उसको उस विधि से तेल निकाला और तेल। ऐसे राम जी को अपन कितना ही संसार में ढूंढ लो, सिर पीट लो, कूट लो, कितने राम जी नहीं दिखेंगे। उस वैसी दृष्टि होगी, वैसा अपन मंथन करेंगे, वैसा चिंतन करेंगे तो राम जी तुरंत हाजिर हाजिर। बस विधि चाहिए, गलत विधि होगी तो नहीं मिलेंगे। जैसे वो दूध में से घी निकालना हो तो पूरी विधि चाहिए, तो दूध फट जाएगा, फट गया तो किसी भी काम का नहीं। ऐसे विधि पूर्ण होनी चाहिए, तो राम जी भरपूर है। बाकी तो अपन तर्क करेंगे कि बताओ कहाँ है, कैसे है। रामचरण भरे सब पिंड ही जू ब्रह्मंड प्रकाश कशूरा। पूरे पिंड में भरा हुआ है, जैसे जू ब्रह्मंड प्रकाश कशूरा। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश है, जैसे सूर्य आता है हर जगह प्रकाश फैल जाता है। ऐसे राम जी हैं। जल सुभर कुंभ अनेक धरिया, रवि को प्रतिबिंब धरियो सब परियो सब माही। पवन लग्या से तिहनीर हले, कहूँ सूरज तेज हले चले नाही। ऐसे ही ब्रह्म आनंद लयो, जिन देह इंद्री गुण व्यापिन काही। देह अध्यासी को नाही सुख, देह अध्यासी को सुख नहीं, सिर नीर भया बिन ना दरसाही। जल सुभर कुंभ अनेक धरिया, उदाहरण दे रहे हैं कि अनेक घड़े रख दिए जल से भरे। अब हर पानी में सूरज का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, पर वो सूरज उसमें लिपायमान नहीं, पर सूरज है, दिखाई दे रहा है। ऐसे हर घट में उसका अपना परमात्मा है, उसका अपना परमात्मा है। रवि को प्रतिबिंब परियो सब माही। विचार करो ना, अपने में अविश्वास हो जाता है कि तो क्या पता झूठ है कि सच है। अब ऐसे महापुरुष ने तो कह दिया, फिर अब क्या पता सही है कि गलत है, कि सब में राम जी है, सब में ऐसा है, ये है वो है, तो अपन मानेंगे कैसे। तो महापुरुष इतने उदाहरण देके अपने में विश्वास पक्का कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि देख लो, विचार कर लो, विचार करके इस बात को जानो। जल सुभर कुंभ अनेक दरिया, रवि को प्रतिबिंब पर्यो सब माही। पवन लग्या सित नीर हिले, कहूँ सूरज तेज हले चले नाही। जैसी हवा लगती है तो पानी हिलता है, पर सूरज के तेज में कोई फर्क थोड़ी ना आता है, सूरज के तेज में कोई फर्क नहीं आता है। ऐसे महापुरुष अपना लिए बता रहे, ऐसे ही ब्रह्म आनंद लयो, जिन देह इंद्री गुण व्यापिन काहे। अपने अपने जैसे अपने कैसे
जैसे पानी हिलता है, तो पानी का हिलने का मतलब क्या है कि अपने में गुण इंद्रियां चंचल है, 24 घंटे इंद्रियां अपने विषय भोग में हिलती रहती है, इसलिए अपने को उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। महापुरुष फरमा रहे हैं जिसके गुण और इंद्रिय शांत हो गए तो फिर उसको उस आनंद की प्राप्ति होगी। उस आनंद की, जैसे पगड़े के पानी में पानी हिलने लगेगा तो सूरज दिखाई नहीं देगा क्लियर, जब पानी शांत होगा तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे वो परमात्मा अपने गुण और इंद्रियों के कारण अपने को नजर नहीं आता है, अपने अंदर नजर नहीं आता है। जब ये शांत होगी तो फिर उसका दीदार होगा। देह अध्यासी को सुख नहीं, अपने को सुख क्यों नहीं है? अपन देह अध्यासी है। देह अध्यासी कैसे? अपन देह के गुणों में, अपन अपने रजोगुण में अटके हुए, तमोगुण में अटके हुए, अपन देह अध्यासी हैं। अपन शरीर को सुख देने वाले, अपन शरीर को तकलीफ थोड़ी सी भी नहीं दे सकते, थोड़ी भी नहीं दे सकते। फिर नीर भया बिन ना दर्शाई, जब तक कि थिर नहीं आएगी, थिरता नहीं आएगी तो उसके दीदार नहीं होंगे, थिरता लानी पड़ेगी, थिरता लानी। साध स्नान सुनाम सुनिर्मल मानुष जो सल जल छाण के नावे। अब आगे विचार का कह रहे हैं, अपने को विचार करो। साध स्नान सुनाम सुनिर्मल, साध किससे निर्मल होते हैं? नाम से निर्मल होते हैं। किसका स्नान करते हैं? नाम का करते हैं, नाम का। साध स्नान सुनाम सुनिर्मल, साध हमेशा नाम से स्नान करते हैं, नाम से निर्मल होते हैं। मनुष्य कौन? मानुष जो छल जल छाण के नावे। मनुष्य कौन है? वो मनुष्य कहलाता है। बाकी तो नाम लेने वाला तो साध कहलाता है, वो नाम से निर्मल हो जाता है। मनुष्य छल जल छान के नहाता है। कागन छाण्या में तापड़ तूपड़ पशु पग पीठ धगूल मचावे। और जो कागला है, जो पानी में तापड़ तूपड़ करता है और जो पग पीठ मचाता है, पाँव से पानी को करना, वो पशु के जैसा है। बाकी वो पशु हैं, वो कागले हैं। राम चरण ये 4 स्नान है, सोई विवेक किया भेद को पावे। 4 तरह के स्नान बता दिए। अपन कहाँ आते हैं इसमें? देख लो अपन कहाँ आते हैं इसमें। अपन तो मनुष्य, अपन तो कागले भी नहीं है, अपन पशु हैं। कागले से भी नीचे पशु वाला, जो धूल धगूल मचा है सारी, वो क्या करता है उसमें पानी में जाके धगूल मचाता है, सारा मिट्टी कीचड़ वो एक साथ लाके, ऐसे अपन उस पानी में हत्या ही हत्या करते हैं, धगुल मचाते हैं। रामचरण ये 4 स्नान है, सोई विवेक किया भेद को पावे। क्या करता है वो पशु? उसी में तो टॉयलेट करता है, उसी में गोबर करता है, उसी पानी को पीता है। अपन वो पशु के जैसे, अपन उस पशु के जैसे हैं। भेद बिना जैसे टीडी को मारग, बांध के संग सबे उठ जावे। भेद के बिना कैसा है सारा धर्म? टीडी का मार्ग। टीडी क्या करती है? पूरी झुंड में उड़ती है और पूरे पूरे खेत को खा जाती है। ऐसे सारे मार्ग किसके हैं? सारे मार्ग जो हैं वो टीडी के जैसे, बस नुकसानदायक है, फायदा कुछ भी नहीं है। ज्ञान स्नान अतीत करे, मल धोए अलच्छ सुलच्छ विचारी। ज्ञान का स्नान कौन करता है? ज्ञान का स्नान अतीत करते हैं, साध करते हैं। ज्ञान स्नान अतीत करे, मल धोए अलच्छ सुलच्छ विचारी। मन के मेल को धोते हैं और सुलक्षण पे विचार करते हैं। आश बुहार कियो मन मंजन, चाह लिपाए अचाह अचारी। आश बुहार, आशा को बुहार के, आशा को हटा के, कियो मन मंजन, मन को साफ कर लिया, चाह लिपाए अचाह अचारी। चाह को हटा के और अचाहना में हो गए। दान दया उपदेश अर्पण, सार करी पर बुद्धि सुधारी। दान दया उपदेश इसको धारण करके बुद्धि में सार को धारण किया। राम चरण भजे इक राम को, आन अशुद्ध की छाड़ पछारी। राम चरण भजे एक राम को, एक राम को भजने वाले, एक राम को भजने वाले, आन अशुद्ध को छाड़ पछारी। और उस अशुद्ध आन को पछाड़ दिया, पीछे हटा दिया, यानी उससे परे हो गए, क्योंकि वो अशुद्ध है, वो झूठ है, वो सत्य नहीं है। कैसे हुए? तो विचार करके हुए। विचार करके, बिना विचार के चलनी नहीं आएगा। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग 4 सवैया 22 और फरमाएंगे। राम जी राम, राम महाराज, राम जी राम।